Indian discus thrower Yogesh Kathunia has won a silver medal at the Paris Para-Olympics. Yogesh Kathunia is an Indian Para-Olympic athlete who specializes in the discus throw. He has also represented India at 2020 Summer Para-Olympics, where he won a silver medal in the men's discus throw F56 event. Kathunia was born to housewife Meena Devi and her husband Gyanchand Kathunia, a soldier with the Indian Army. At the age of 9, Yogesh developed Guillain-Barré syndrome. He studied at the Indian Army Public School in Chandigarh, where his father has served at the army in the Chandmandi cantonment. His mother learned physiotherapy, and within 3 years, at the age of 12, he regained muscle strength to walk again. He later attended Kirori Mal College in Delhi, where he earned a bachelor's degree in commerce and then joined the Para Games. In 2016, Kathunia also started in para sports after Sachin Yadav, General Secretary of the Students' Union at the Kirori Mal College, motivated him to take up the sports by regularly showing him the videos of the para athletes. I appreciate Yogesh Kathunia joining us on the broadcast. Very congratulations to you, sir. All right, my first question to you is congratulations on winning a silver medal in the men's para discus throw event. The Prime Minister has also congratulated you, and how do you feel about this victory at this point, and how elated are you right now? देखा जाए तो पेरिस पैरालंपिक्स में जो सिल्वर मेडल आया उसकी मतलब इतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई जितनी टोक्यो पैरालंपिक्स की हुई थी, क्योंकि वो फर्स्ट मेडल था और ये सेकंड मेडल था और बैक टू बैक सिल्वर इधर भी आया, तो थोड़ा सा मतलब वो चीज मिस हो गई थी। मतलब जो ट्रेनिंग में करा था वो अच्छे से यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए, तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उसको अब की बार एलए में थोड़ा चेंज करके और ज्यादा फोकस करके और अच्छे से इवेंट पे फोकस करेंगे। Yogesh, how were you introduced to this para sports, and now who has been your inspiration initially for this? मैं जब 2015 में किरोड़ीमल कॉलेज में था तो मेरे सीनियर हुआ करते थे सचिन यादव भैया। वो उस टाइम पे जनरल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने मुझे बताया पैरा स्पोर्ट्स के बारे में। 2016 की एंडिंग में बताया था उन्होंने। फिर वो मेरे को जबरदस्ती 2017 में लेके गए स्टेडियम में, तो वहां देखा तो मतलब देख के खुशी हुई कि हाँ चलो हम भी मतलब पढ़ाई से भी हटकर कुछ चीजें हैं जो एज अ करियर हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो फिर मैंने वहां से डिस्कस थ्रो करना चालू करा और 2018 में फर्स्ट टाइम में बर्लिन ओपन हुआ था, जर्मनी गया था मैं। तो वहां पर मेरा जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मेरा मन की बात में शो में नाम लिया था पूरा का पूरा, और मैं उस टाइम पे एकदम नया ही था। तो वहां से ही फिर आगे जाके मैंने क्वालिफाई करा एशियन गेम्स के लिए, वहां पर फोर्थ था। फिर 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज आया था, तब वहां से मेरे को कोटा मिला टोक्यो पैरालंपिक्स का। फिर जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू चलती। योगेश, आपकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जर्नी के दौरान आपको हरियाणा गवर्नमेंट और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से किस तरीके का सपोर्ट मिला है अब तक, और जिस तरीके का सपोर्ट मिला है क्या आपको लगता था वो आपके लिए काफी है? जो सपोर्ट रहा है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया एंड हरियाणा गवर्नमेंट का वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि वो लोग ही नाम रिकमेंड करते हैं साई में फॉर टॉप्स एंड एवरीथिंग। और अभी डिफरेंट स्कीम्स भी लेके आ रही है साई, जैसे खेलो इंडिया पैरा गेम्स आया और एनसीओई लेके आ रहे हैं काफी सारे पैरा एथलीट्स के लिए। इस साल बहुत सारी एनसीओई खुली है, कोलकाता हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे बैंगलोर में एनसीओई हो। मतलब हर जगह वो नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, तो ऐसी डिफरेंट स्कीम्स भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ग्रास रूट लेवल एथलीट्स को। और मुझे खासकर टॉप्स ने और पीसीआई ने और हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है यहाँ तक पहुंचने में। योगेश, ये तो था स्पोर्ट के लिए जो सपोर्ट चाहिए था, पर आपने ओपनली कई बार इनफैक्ट ये बोला हुआ है, ये बताया है आपने खुद, दैट यू हैव लैक्ड, you felt like you have lacked mental strength.
सो हाउ डू यू कोप अप विद मेंटल इश्यूज? आपको क्या लगता है कि एथलीट्स के लिए मेंटल वेलबींग का होना और मेंटल इश्यूज को कोप करने की स्ट्रैटेजी का होना कितना इंपॉर्टेंट है? मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में अगर बोला जाए तो अभी थोड़ा सा कभी कभी मुझे लगता है मैं थोड़ा सा वीक हूँ अभी भी मेंटल स्ट्रेंथ में, क्योंकि जिस हिसाब से अभी मैं फाइट करा इधर इवेंट के लिए उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। तो क्योंकि वार्म अप थ्रोज अगर देखा जाए तो मैंने वार्म अप थ्रो जब मारी थी यहाँ पर पेरिस में तो वो अराउंड 45-46 से स्टार्टिंग करी थी वार्म अप थ्रो, और जो एक्चुअल थ्रो थी वो सीधा एकदम वो करा, पता नहीं क्या हुआ उधर, मैं एकदम ब्लैकआउट हो गया था। लेकिन चलो कोई नहीं, हर बार बहाना नहीं बनाएंगे। तो मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे कंपटीशन खेलेंगे जिससे मैं अपना माइंड सेट है वो एकदम स्ट्रांग बनाऊं। हर कंपटीशन को बैक टू बैक मैं जब लगातार खेलूंगा और वही चीज वहां जाके और परफॉर्म करूंगा तो बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ बनेगी। क्योंकि मैं अगर आप दिमाग में स्ट्रेस रखेंगे तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेस रखोगे, कोर्टिसोल लेवल ऊपर रहेगा तो आप एकदम बिल्कुल फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा जरूरत है गेम के अंदर। योगेश, ऑफ कोर्स जो किसी भी तरीके का हम स्पोर्ट्स लें उसमें मेंटल स्ट्रेंथ का इक्वल शेयर रहता है, पर आपके हिसाब से आपको अभी इंडिया के अंदर कैसा रिस्पांस लगता है कि जो करंट लेवल है पैरा ओलंपिक्स को लेकर या फिर पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स को लेकर इन जनरल पब्लिक किस तरीके का अवेयरनेस आपको लगता है, और आपको लगा है कि इतने टाइम में कुछ चेंज हुआ है लोगों के अवेयरनेस में? अगर देखा जाए तो अभी ग्रोइंग स्टेज पे है, क्योंकि इतना अभी नहीं पता लोगों को जितना होना चाहिए। जैसे नॉर्मल ओलंपिक्स के बारे में पता है तो है, अभी तो उस चीज पे काम करना बाकी रह चुका है, क्योंकि लोगों को अभी डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में नहीं पता। लोग सोचते हैं इतना सारा इवेंट में एक बार में जेवलिन में अगर देखा जाए तो 3 मेडल है, लेकिन 2 मेडल 46 के अंदर है और 1 मेडल 64 के अंदर है। और मेरा देखा जाए डिस्कस मेरा सीटेड में है। तो अभी है कि लोगों को अभी उतना नॉलेज नहीं हो पा रहा, ग्रोइंग स्टेज पे है। ऑल राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं ये जानना चाहती हूँ, यू बीइंग अ पैरा एथलीट एंड हैविंग गिवन सो मेनी मेडल्स टू द कंट्री, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि किस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या और रिसोर्स की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो एथलीट्स का, या फिर किसी भी एक लेवल पे जहाँ पर अवेयरनेस के बाद जो पार्टिसिपेशन है उसको मोटिवेट किया जाए एथलीट्स के अंदर? स्पोर्ट्स का मूवमेंट लाने के लिए इंडिया में सबसे पहले तो एक बहुत सारे इनिशिएटिव चाहिए, जैसे इंक्लूसिविटी के चाहिए, एक्सेसिबिलिटी के चाहिए, क्योंकि इसी से ही आगे जाके और पैरा स्पोर्ट्स ग्रो होगा। क्योंकि जब तक समाज में हम लोगों को एक जैसा नहीं माना जाएगा और एक साथ मतलब हमें नॉर्मल प्लेयर्स की तरह माने, ये ना माने बेचारा ना माने, एक पैरा एथलीट ना माने, एकदम सिंपल अपने जैसा मानेंगे ना, इंक्लूसिव होगा तो एकदम अच्छा रहेगा। तो और एक्सेसिबिलिटी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया में, क्योंकि अगर देखा जाए तो फॉरेन्स में अभी रोड वगैरह है तो वहां पर व्हील चेयर ले जाना आसानी होती है, नीचा होता है। अभी तो काफी सारे स्टेडियम्स भी हैं यहाँ बिल्कुल एक्सेसिबल होते हैं। अगर वो सीढ़ियां बनाई है तो वहां पर रैंप्स भी बनाए हैं व्हील चेयर ले जाने के लिए। इंडिया में अभी वो सारे काम होने बाकी है, और स्कूल्स भी काफी सारे नहीं है अभी एक्सेसिबल। अगर देखा जाए तो आप कई सारे स्कूल में भी जाओगे तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक ही जा सकते हैं, लिफ्ट्स नहीं होती काफी सारे स्कूल्स में। तो काफी काम बाकी है अभी इंडिया में। All right, thank you, Yogesh. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.